हो गई। अच्छा बेटे देखो इधर, रे ऑप्टिक्स से अप्रॉक्सीमेटली 8 तो 9 लेक्चर हो गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन करवाई हैं, ठीक है। कल हमने लास्ट लेक्चर में कल हमने वो किया था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। आज मॉर्निंग के जो पहले 2 लेक्चर निकले हैं वो ग्लास स्लैब के डिटेल्स पढ़े हैं, हाउ इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। फिर नेक्स्ट प्रूव किया कि लेटरल शिफ्ट जो इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे में गैप होता है, वो गैप किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, कैसे करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इन्वर्सली, वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने रिफ्रैक्शन एग्जांपल की, आपने देखा होगा स्विमिंग पूल का जो फ्लोरिंग होती है, इट अपीयर्स टू बी रेज्ड, इट अपीयर्स टू बी एज मीनिंग उसकी एक्चुअल डेप्थ ज़्यादा है, अपेरेंट डेप्थ जो अपीयर हो रही है वो कम होती है। क्यों कम होती है, फॉर्मूला क्या था वो पढ़िए। फिर ऐसे ही अगर एक ऑब्जर्वर पानी के अंदर है, वो बैंक पे एक बंदा खड़ा है, उसको उसकी हाइट क्या नजर आएगी, ज़्यादा नजर आएगी, बाय हाउ मच अमाउंट, वो भी किया। फिर सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हमने किया है। एक बार मैं कोई एक रिविजन देता हूँ, ठीक है। एक न्यूमेरिकल भी मैंने करवाया प्रीवियस लेक्चर में, जो आपका होमवर्क है वो आपने कंप्लीट करना, ठीक है। 3 मार्क न्यूमेरिकल बड़े सालों तक पेपर में आता रहा, इस साल नहीं आया, पिछले साल नहीं आया, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ आया सी, हो सकता 25 फिर रिपीट हो जाए। सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस थिंग, एक तो न्यूमेरिकल आते हैं, दूसरे इसकी एप्लीकेशन आती हैं। एक बार देख लेते हैं होता क्या। टोटल इंटरनल, देखो टोटल का मीनिंग 100% रिफ्लेक्शन। क्या आपको पता है कि आप 100% रिफ्लेक्टिंग मटेरियल बना सकते हो? लाइट हिट करे 100% रिफ्लेक्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सम पार्ट ऑलवेज एब्जॉर्ब, तभी उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे अगर टोटल वर्ड आ रहा है, इसका मीनिंग कोई पार्ट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ, ट्रांसमिट नहीं हुआ, सारा बाहर आ गया, वापस आ गया, ठीक है। इंटरनल मतलब अंदर ही हो गया। इसकी कंडीशन होती है कि आपको रिफ्लेक्शन अगर ये करवानी है ना, यू नीड अ सोर्स इन डेंसर मीडियम। पहला पॉइंट, सोर्स कहाँ चाहिए लाइट का, तो जाना लाइट किधर चाहिए है, रेयर मीडियम। ये देखो ये रे सीधी जा रही है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन बेंडिंग नहीं होती, ये क्लास 10th में भी किया हुआ है। स्नेल्स लॉ यहाँ पे वेस्ट हो जाता है, फेल। क्यों फेल, आई भी 0 है तो आर भी कितना है 0, ठीक है। कॉपी निकाल लो, थोड़ा बहुत लिखना पड़ना में। अच्छा यहाँ पे स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं है, लाइट है यहाँ गई। कल हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू साइन ऑफ द एंगल इन द मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट, स्नेल्स लॉ। जिन्ना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा उसके अंदर नॉर्मल के नाल एंगल होना ही छोटा होएगा। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रेयर का क्या है, कम है, तो यहाँ पे एंगल छोटा होना, यहाँ पे एंगल बड़ा होना वैलिड है। नजर आ रहा है ना, नॉर्मल का छोटा एंगल है, यहाँ पे ग्रेटर एंगल है। यहाँ पे आते एंगल और बढ़ गया। एक टाइम आएगा जब एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल, तो आपका रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाना है 90। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस। क्या बोलना है इसको, लाइन ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस। जो भी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे ग्रेज करती है सरफेस के अलोंग, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, क्रिटिकल होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल तो की हो गया, ज़्यादा हो गया, लाइट क्या करेगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट। यहाँ पे आके स्नेल्स लॉ के अंदर फेल हो जाता है। क्लियर हो गया, पहले कोई चांस नहीं है कि लाइट बाहर जाएगी। एंड दिस इज द बेस्ट इवेंट टू ट्रांसमिट इंटरनेट सिग्नल्स, ठीक है। इंटरनेट सिग्नल में हमारा एम क्या है कि इंस्टेंट हमारा डेटा ट्रांसफर हो जाए, एनर्जी लॉस ना आए, फास्ट ट्रांसमिशन हो। ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं, उसके अंदर होता क्या है, मतलब ये वाला इवेंट को यूज़ करके हाई ट्रांसमिशन केबल्स बना ली हुई हमने एट प्रेजेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, कंडीशन क्या है कि डेंसर से रेयर में जाना चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल तो ज़्यादा होना चाहिए। 2 कंडीशंस, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किए थे। अब हम करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। 2 कंडीशन आगे देखो, लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। प्रथम सामने देख लो ड्राइंग कर जाके, नहीं तो नंबर उतने रहने बढ़ेंगे नहीं, ऐसे इस पर फोकस करो। पता है क्लासरूम स्टडी का सब तो बड़ा बेनिफिट होता है, सबकॉन्शियस माइंड से कुछ चीज़ें रह जाती हैं। 100% जो मैं बोल रहा हूँ रिटेन नहीं होना, उसका 10% रिटेन हो गया ना अज, और भी बहुत बड़ी गल है, ठीक है। सुन लिया करो तो नाल थोड़ी चीज़ा लिख लिया करो, ड्राइंग ना कराया करो, घर जाकर ड्राइंग करो। अच्छा ये हो गया, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ये अपने कॉपी पे लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको पूरे चैप्टर में कहीं पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, कुछ ना बताया हो, इट इज ऑलवेज रेयर म्यू डेंसर, इट इज ऑलवेज रेयर म्यू, मीन्स लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो अगर आपने किसी भी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, ए म्यू बी पता है विद रिस्पेक्ट टू सम रेयर मीडियम,
इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1/sin c। और सी एंगल हमेशा डेंसर में बनेगा क्योंकि रे कहाँ ट्रेवल करती है, डेंसर से रेयर में। ये चीज़ क्लियर होगी। पहले ना ये 10th का पार्ट होता था सिलेबस में, आपने भी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, पहले सिलेबस में आता था, अब नहीं है। अब हम मेन थिंग पढ़ेंगे एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का क्या मतलब है, आपने टीवी में ऐड देखी हुई, डायमंड इज फॉर एवर। क्यों कहते हैं डायमंड, शाइन नहीं बोलेंगे, स्पार्कल, स्पार्कल, स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग वाटर पता ना, स्पार्कलिंग वाटर ना कार्बन डाइऑक्साइड पाई होंगी है, अंदर बबल्स होंगे, तो अंदर लेजर लाइट पाओगे ना, लेजर लाइट अंदर जाके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कर करके ना स्पार्कल करेगी। तो डायमंड कभी शाइन नहीं करता। शाइन का मतलब होया लाइट आई, हिट की, वापस चली गई, ऐसा नहीं हो रहा। डायमंड के अंदर लाइट चली गई, बाहर नहीं आती, उसका कारण है एक बड़ा बड़ा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है मैक्सिमम। डायमंड से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेचुरली नहीं है, आर्टिफिशियल बना सकते हैं बट नेचुरली नहीं है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होने से बताओ क्रिटिकल एंगल क्या होगा, मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, इनवर्स है ना, बस सिंपल लॉजिक है, लर्न कर लो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम हो गया, क्रिटिकल एंगल की हो गया, तो जो डायमंड मिलता ना, माइंस तो मिलता है, वो डायमंड की ज्वेलरी नहीं बनती, वो पहला की करते कटिंग, पॉलिशिंग, तराशते उन्होंने, वो बड़ी बड़ी स्किल है। और जो तराशते हैं ना, दे ट्राई टू कीप एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज मोर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रखना है, क्रिटिकल से हमेशा। ऐसा मीनिंग की होया कि लाइट यहाँ से एंटर कर गई, यहाँ पे की हिट, ये रेयर है, ये डेंसर है, यहाँ पे कोई टी एयर नहीं होनी, यहाँ से अब ये डेंसर है, ये रे डेंसर से आ रही है, यहाँ पे हिट करेगी रेयर में जाने के लिए, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, लाइट अंदर। फिर यहाँ पे हिट की, यहाँ पे भी टी आर हुई, यहाँ पे, तो लाइट कभी वापस आ रही है। सो जो डायमंड है ना, उन्होंने एक बार ओपन लाइट से रख देता, उस बाद उसे एक डार्क कबर्ड से रख दो, कंप्लीट डार्क कर दो, कबर्ड खोलो, डायमंड की कर रहेगा, स्पार्कल कर रहेगा। वाई, लाइट इज कीप ऑन मूविंग इनसाइड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है, क्लियर हो गया चीज। तो वाई डायमंड इज कॉस्टली, ठीक है, इसलिए एक तो रेयर मिलता हमें, ठीक है, और इसकी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे ओकेजन्स जानने हैं, फंक्शन जानने तो बहुत लाइट होती है, तो ये नोटिस करना, वो इन्नी ज़्यादा लाइट के की होंगे, डायमंड की करता है, स्पार्कल बहुत ज़्यादा करता है, दूरों बंदे को अट्रैक्ट करेगा कि डायमंड स्पार्कल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा बेटे एमसीक्यू लिख लो, डायमंड के अंदर क्रिटिकल एंगल कितना होता है, सिंपल एमसीक्यू पेपर में पूछेंगे, 24.4 डिग्री, बिल्कुल सिंपल, लर्न करना है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, आप ऐसे कर लो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, क्रिटिकल एंगल 24.2, 242 ही लर्न करना है। वो 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 24.2 क्या हो गया, 24.4 लिखा है ना, अब 24.2 लिखा ना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पता चलेगा। अगली एग्जांपल, मिराज ऑप्टिकल इल्यूजन, तो डेली देख दो, बाईपास से रस्ते जाओ, अगर तुम कोई रेड कलर की कार नजर आएगी ना, कार ट्रैवल कर रही है, तुम जो शैडो या इंप्रिंट होएगा ना, ग्राउंड से नजर आएगा दूर, रेड कलर का इंप्रिंट। ऐसा तभी पॉसिबल है अगर नीचे क्या हो, पानी, बट पानी तो है नहीं, दिस इज ड्यू टू मिराज। ठीक है, मिराज में क्या होता है वो देखते हैं। डायग्राम बनी नहीं हुई, डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ। डस्टर पड़ा हुआ है, डस्टर दो, डस्टर ऑफ पकड़ाना, कैमरा इधर करो, बोर्ड लाइट भी ऑन करो, लाइट करो ऑन, ठीक है, बोर्ड आ रहा है पूरा, लाइट ऑन करो। देखो इधर बेटे, देखो ए रोड है, इतने एक ट्री खड़ा, गर्मी है, गर्मियों के की होंगे लू वगदी है, लू ग्राउंड से होंगी ना, इतने की होएगी हॉट एयर, ऊपर की होएगी कोल्ड एयर, नीचे क्या होगा, हॉट एयर का मतलब क्या होएगा, रेयर मीडियम, ऊपर क्या होगा, ऐसे लेयर्स हैं बड़ी सारी। ऊपर थोड़ी मैं ज्यादा डार्क करती, वाई डार्क, डेंसर, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है कि इस तो बाद सडनली डेंसर तो रेयर स्टार्ट हो गया। दे कीप ऑन डिक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बड़ी दूरों कोई ऑब्जर्वर देख रहा, ठीक है, टॉप से ना रेज आई,
बेंड करके डेंसर रेयर ऐसे अवे बेंड कर गई, कोई डाउट इसमें? एक टाइम आएगा जो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किधर इक्वल हो जाएगा क्रिटिकल से, लाइट कुछ ऐसे भी जाएगी, बड़ी सारी रेस की बात कर रहा हूं मैं, कुछ रेस ऐसे चली जाएंगी, कुछ क्या हो जाएंगी टीयर की हो गई, ऐसा ही एवी रे आ रही है, एवी बेंड हुई, तो रे जा रही है ह्यूमन आई की तरफ, ये रे पहुंच रही है, ह्यूमन आई को क्या लगेगा ये रे कहां से आ रही है, ऊपर से आ रही है कि इधर से आ रही है, नीचे से आ रही है, तो उसको लगना है कि ये ट्री का जो ओवरहेड है वो यहाँ पे, समझ लगी? तो पेपर में अगर आए तो डायग्राम ड्रॉ करनी पड़नी है, ऊपर डेंसर नीचे रेयर शो करना पड़ना है, टी आर शो कर दी, यहाँ पे टी आर हुई है, ठीक है, लग गया पता? सिर्फ एक रेस ही नहीं, बड़ी सारी रेस की हुई हैं, कई रेस की हो गई जो हमारी आई पे पहुंची, उन्होंने इमेज बना दी। कोई शार्प इमेज कभी नजर नहीं आती ग्राउंड पे, हल्का सा एक इम्बाइब शेडो नजर आती रेड कलर दी, हल्का सा रेड नजर आएगा, रेड कार की शेडो, ठीक है? जो डेजर्ट दे विच जाते हैं ना, बड़ी दूरों उन्होंने लगता कि नीचे पानी ही गया पेड़ के नीचे, क्योंकि इमेज नजर आ रही है तो वहाँ पानी नहीं होता। दिस इज ऑप्टिकल इल्यूजन, की कहना है ऑप्टिकल इल्यूजन। क्लियर होगी चीज़ पहला, कोई डाउट है विच? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटे। टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, एनसीईआरटी में बने हुए हैं 3 प्रिज्म, ठीक है? प्रिज्म की हेल्प से आप रे को 90 डिग्री पे बेंड कर सकते हो, 180 पे टर्न भी कर सकते हो, रेज अगर ए बी एंड है तो बी एंड भी बना सकते हो। यू कैन टर्न लाइट इन एट एनी एंगल फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, ठीक है, यूजिंग प्रिज्म। देखो अपनी कॉपी डायग्राम ड्रॉ करनी है वाली। अच्छा, ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म पहले आपने लर्न कर लेना बेटे। क्यूबॉइड तो क्यूब नु छड़ के, क्यूबॉइड और क्यूब को छोड़ के कोई भी शेप है ना 3D, वो सब प्रिज्म है, ठीक है, समझ लगी? क्यूबॉइड प्रिज्म नहीं है, क्यूब प्रिज्म नहीं है, बाकी सब कौन है? तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म में 3D फिगर है, ऑब्जेक्ट ए बी रेज ऐसे जा रही हैं, यहाँ पे आरपी सरफेस पे कोई रिफ्रैक्शन होनी है कि नहीं होनी, पहले दसो। आरपी सरफेस पे कोई रिफ्रैक्शन होती नहीं, स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं है। आरक्यू सरफेस पे चेक करना है रिफ्रैक्शन होगी कि टीयर होगी। जो यहाँ पे रेज हिट करेंगी वो डेंसर से रेज में जा रही हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल तो की होया ज़्यादा, लाइट क्या होगी इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गई, अंदर रिफ्लेक्ट, और यहाँ पे फिर से 90 वेट करेगी, नो रिफ्लेक्शन। तो दिस मेथड इज यूज टू बेंड लाइट बाय राइट एंगल। तो कल को पेपर में आ जाए हाउ कैन यू बेंड लाइट रे एट 90 डिग्री यूजिंग दिस। आपने वो देखा होगा छोटे होते कार्टून में, सबमरीन्स में वो एक इक्विपमेंट निकालते थे पानी के बाहर से, बाहर दुनिया को देखते थे, करते थे ना थे, और बेटे यही यूज कर रहे हैं। उनकी कहते हैं पेरिस्कोप, कहते ना उन्होंने, पेरिस्कोप करते ना, वो यही चीज़ है। लाइट ऐसे आ रही है, लाइट को बेंड किया नीचे, फिर नीचे से फिर इधर बेंड कर दो, पेरिस्कोप बन गया। यू कैन कंस्ट्रक्ट योरसेल्फ, ये खुद भी बना सकते हैं। क्लियर होगी चीज़? तो ये मेथड कब यूज करना है? टू बेंड लाइट बाय राइट एंगल। बेटे एमसीक्यू में वो एग्जाम्पल पूछ लेंगे और 1 मार्क क्वेश्चन में पूछेंगे कि ड्रॉ करके दिखाओ। अगली बेटे वो एग्जाम्पल्स की हो रहे देखो। इन दिस केस दे टर्न द लाइट बाय 180 डिग्री, लाइट सामने जा रही है, अगर पीछे सामने प्लेन मिरर होता तो ऐसे करके इधर से ही वापस आती। ये कहाँ से वापस आ रही है? इधर से जाके नीचे से वापस आ रही है ना नीचे से। आपने प्रिज्म को ऐसे रख दिया, यहाँ पे नो रिफ्रैक्शन क्यू आर पे, पहली टी आई आर इधर हुई, दूसरी टी आई आर पी क्यू पे, हो गई टी आई आर 2। एक कहाँ पे हो रही है क्यू पी पे, एक कहाँ पे हो रही है पी आर पे। तो कॉपी पे ड्रॉ करो ये वाली, ठीक है, लग गया पता? तो दिस मेथड इज यूज्ड टू बेंड लाइट बाय 180 डिग्री। और देखो एक और चीज है, ऑब्जेक्ट अपराइट सी, स्क्रीन पीछे बड़ी, इमेज क्या बन रही है? इन्वर्टेड। सो इन्वर्टेड इमेज इज नॉट ओनली प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर भी बनाता ना ये वाली रियल इमेज, और कौन बनाता है? प्रिज्म। सो इफ वी वांट टू हैव अ रियल इमेज, रियल इन्वर्टेड इमेज, वी कैन यूज कनकेव मिरर एज वेल एज प्रिज्म इन दिस केस, इन दिस ओरिएंटेशन, ठीक है। एनसीईआरटी 2 डायग्राम बनी हुई हैं। तो एक बार पेपर से आया भी है क्वेश्चन, हाउ कैन यू यूज प्रिज्म टू टर्न लाइट बाय राइट एंगल, टू टर्न लाइट बाय 180 डिग्री, ठीक, टू स्विच द ऑब्जेक्ट, टू टर्न द ऑब्जेक्ट। अब आगे वो देखते हैं। एक और की डायग्राम वो भी बना के दिखाना था, ऐसे करो कैमरा। ये 2 तो हो गई ना, एक और डायग्राम है। अगर आपने ना लाइट रेज को ना इन्वर्ट करना है, विब की ओर है ना, ऊपर वॉयलेट नीचे रेड आ रहा है,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, रेड ऊपर वायलेट, ऐसा प्रिज्म ये यूज करेंगे। ये भी प्रिज्म ही है, ट्रेपेजॉइड है, इट इज नॉट क्यूबॉइड नीदर क्यूब, कुछ नहीं है ना, तो प्रिज्म ही है। तो लाइट रेज आ रही हैं, ये ए लाइट है, ये बी, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे टी एयर नहीं होनी क्योंकि एयर से मीडियम में जा रहे हैं, नो टी एयर, बैंड टुवर्ड नॉर्मल। ठीक है बेटे, देखो इधर इस जगह पे टी एयर हो गई, देखो इन्वर्ट हो गई ना, रे सामने जा रही है, आपने पैटर्न को चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया, यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड प्रिज्म। लग गया पता? ये कौन सा प्रिज्म है? ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म है। अभी जो पढ़े थे ये वाले, ये कौन से थे? राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। कर लो इधर, ठीक है, क्लियर होगी चीज, कोई डाउट है विच? नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडियन साइंटिस्ट है सी, इंडियन की पंजाबी का सी, 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ डिवाइस ਕੀਤੀ ਸੀ, ठीक है। तो उन्हें 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ भारत रत्न ਦਾ अवार्ड भी मिला है, मैं नाम भूल गया ਉਹਦਾ, ठीक है। हाँ आफ्टर हिज डेथ 2019 दिसंबर में डेथ हुई थी, 2020 में उसको भारत रत्न अवार्ड मिला था, ठीक है। ही वॉज यूएस सिटीजन, ठीक है, क्योंकि इंडिया तो चला गया था ना, मतलब इंडिया तो यूएस पढ़न गए, उत्थे रिसर्च की थी, तो ऑप्टिकल फाइबर बनाती 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, पंजाबी सी हो। देखो इसमें क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे? देखो बेटे अंदर एक मीडियम है ग्लास, बेटे शिमांशु ये घर जाके उन्हें सिर पर रुमाल रख लें, तो उस तो बाद फॉर द टाइमिंग पढ़ लो। अच्छा ए ग्लासेस है, ए सारा ग्लास है, एंड पे ना ये आपको नज़र आ रही है डार्क लाइन कंपैरेटिवली, ये अंदर अलग मीडियम है, आउटसाइड अलग मीडियम है। जो अंदर वाला मीडियम और डेंसर है, बाहर वाला मीडियम बिल्कुल बाउंड्री पे वो कौन है? रेयर। लाइट एक बार एंटर होती है, यहाँ पे एंटर हो गई, इसका जितनी भी रिफ्रैक्शन होंगी ना, जिनिया भी हैं, हर जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा आना है, उसने अंदर ही रिफ्लेक्ट करते हैं ना, एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं आना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है कि सिग्नल जो एक बार अंदर एंटर कर गया ना इलेक्ट्रिकल, उसकी कहीं पे भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। अटेनुएशन एक वर्ड होता है सिग्नल की वीकनिंग। वैसे फोन यूज़ कर रही है ना, अगर तुम +2 E क्लास फोन यूज़ करो तो फोन से सिग्नल नहीं आते, उधर वो छत नहीं हुई है, और सिग्नल नहीं आते, उससे सिग्नल अटेनुएट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। यहाँ पे प्रॉपर सिग्नल है, ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल की अटेनुएशन कहीं नहीं होनी, 100% ट्रांसफर होना है, और स्पीड ऑफ लाइट से सिग्नल ट्रेवल कर रहा है। तो हमने देखा होगा हमारी व्हाट्सएप कॉल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर इंस्टेंट लग जाती है, क्यों? विद द हेल्प ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर होगी चीज़ पहले? इसके बाद जब न्यूमेरिकल आएंगे तो करेंगे हम। अब ऑप्टिकल फाइबर एक तो सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए कर रहे हैं, दूसरी कहाँ पे? एंडोस्कोपी। पता आपको? बॉडी के अंदर कैमरा भेजते हैं ईसोफेगस के विच, ठीक है, इंटरनल बॉडी पार्ट देखने, सारे स्टमक देखना है, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक टॉपिक हमने एप्लीकेशंस कर लिए। आज अब हम नेक्स्ट, हाँ, एप्लीकेशन कर ली, टीएआर की, रिफ्रैक्शन की भी हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन का है, स्फेरिकल सर्फेस। लिख लो, हेडिंग डालो, स्फेरिकल ग्लास सर्फेसिस या स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस। पहले आज डिस्कस कर लांगे, डेरिवेशन से नेक्स्ट क्लास के विच करांगे, ठीक है। पहले लिख लो की है। देखो आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है इतनी, ठीक है। ग्लास स्लैब की एक साइड को आपने क्या कर दी? एचिंग कर दी। एचिंग का मतलब इतना उन्होंने कसाना, कट कर करके क्या शेप चेंज कर दो उसको, या तो कन्वेक्स शेप में ले आओ ऐसे, या कनकेव शेप में ले आओ। तो ठीक है, सो यू हैव हेडिंग डाली पहले, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस कितने तरह की होती हैं, ये दोनों ड्रॉ करनी है आपने। पहली कनकेव स्फेरिकल सर्फेस है, इनमें से कौन है कनकेव? ये वाली कि वो वाली? और ये जो डार्क पोर्शन नजर आ रहा है इट इज ग्लास, ये प्रॉपर थिक ग्लास स्लैब थी ऐसे, और एजेस ने की करता एच कितना, एचिंग, एचिंग करके की शेप बना दी। दिस इज कन्वेक्स एंड दिस इज कनकेव। पहला मीडियम μ1 जहां से लाइट एंटर करेगी, जहां लाइट जाएगी वो μ2। रेयर रहते हैं कौन है? डेंसर।
ये कौन है? पोल। इसका स्फेरिकल पार्ट का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और कर्वेचर में जो लाइन पास करती है क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल एक्सिस। बन गए? दोनों ड्रॉ करो जल्दी, सारी टर्म्स पढ़ेंगे एक बार, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे डेरिवेशन करेंगे इसकी क्या करनी है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट लेगते हैं चैप्टर, हार्डली 3 या 4, मतलब आज क्या है, वेंसडे है ना आज, प्रॉब्ली फ्राइडे तक कंप्लीट हो जाना हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन, सारा फ्राइडे तक कंप्लीट हो जाएगा। देन वी हैव न्यूमेरिकल टू डू। आप कहोगे तो होगी, इनिशिएटिव लो, एप्लीकेशन लिख के दो। तो बेटे पहले पोल आ गया। पोल क्या होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द कन्वेक्स और कनकेव स्फेरिकल पार्ट। वैसे बहुत थिक है ना ये, तो उसकी जो फ्रंट सरफेस है, यहाँ तो वो कन्वेक्स है, यहाँ क्या है? जो फ्रंट सरफेस है ना, वेदर इट इज कन्वेक्स और कनकेव, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर एग्जैक्टली हाफ, वो कौन है? पोल। सेंटर कर्वेचर कौन होता है? जो स्फेरिकल पार्ट मिलता है आपको, वो एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है ना, उसका सेंटर। ठीक है, सो सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर हुज स्फेरिकल सरफेस इज ए पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो डिस्टेंस है वो कौन होता है? रेडियस। ये हमने किया हुआ है पहले। प्रिंसिपल एक्सिस पता है आपको कौन होता है? लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड पोल। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम साइन कन्वेंशन सब पता कि नहीं पता? So all distance made from pole, all distance made from distances in the direction of incident ray, positive, opposite, above the principal axis, down the principal axis, negative। बस ये थे। तो साइन कन्वेंशन भी कर लिए। ठीक है, और मैंने assumptions आपको बताई थी कि जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे all rays are paraxial। paraxial का मीनिंग क्या होता है? They are nearly parallel to principal axis, और पोल के बड़ी पास जाके हिट करेंगे, रेस दूर नहीं जाएंगी। तो हमने इस चैप्टर में जितनी भी रेस पढ़नी है, सारी रेस कौन सी पढ़नी है? पैरा एक्सियल रेस। एंड जितने भी लॉज आप पढ़ते हो सब वैलिड किस पे होते हैं? पैरा एक्सियल रे पे। ठीक है, एंगल बड़े छोटे होते हैं, क्योंकि अगर वो नियरली पैरेलल, देखो ये रे, ये नियरली पैरेलल है आपस में, इन दोनों में एंगल क्या होना है? बहुत ही कम एंगल होना है। और एंगल अगर छोटा हो तो प्लस वन हमने किया ना लिमिट्स में, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, साइन एक्स बाई टेन एक्स इक्वल टू 1, एक्स बाई टेन एक्स इक्वल टू मीन साइन आई और टेन आई। लिमिट्स में किया था ना, टेन थीटा बाई थीटा 1 होता है कब? जब थीटा 0 अप्रोच करता है। तो यही है कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन आई के इक्वल, साइन आर के इक्वल, टेन साइन आई एंड टेन आई तीनों क्या होंगे? इक्वल। तो हम इस पूरे चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स पढ़ें चाहे रे ऑप्टिक्स पढ़ें, वी ओनली डील विद पैरा एक्सियल रेज। ऑल लॉज आर वेरीफाइड बाय द पैरा एक्सियल रेज ओनली। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? क्लियर होगी चीज़? वेरी गुड। सो ये हमें पता होना चाहिए। ये हमारी डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन आज नहीं करेंगे हम, आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन तक पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर से डेरिवेशन कराएंगे। ठीक है।